कि आपके यहाँ पे जो सीरीज चली कंप्लीट ज्योग्राफी की सीरीज तुम्हारे यहाँ पे चल रही है मेरे प्यारे भाई। इसी में जो आपके यहाँ पे कृषि टॉपिक चल रहा था उसी का ये दूसरा वीडियो तुमको यहाँ पे प्राप्त हो पा रहा है मेरे प्यारे। सभी का स्वागत है। दिल की अनंत गहराइयों से सभी लोग अपना हाल चाल बताएं और अपनी पढ़ाई कैसी क्या चल रही है, कैसी क्या नहीं चल रही है। आशा कर सकते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। हमने आपके यहाँ पर स्थान और नाम, किस स्थान पे आपके स्थान आंतरिक कृषि को क्या कहते हैं, हमने आपको यहाँ पे बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो तुम्हारी वाणिज्यिक कृषि होती है उसके बारे में हम कतई विस्तार से जानने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो हर एक बच्चे के पास वीडियो का लिंक शेयर कर दियो, जो कोई भी बच्चा नया पुराना हो, जिसने अभी कक्षा 12 पास किया हो, 12th से अभी ताजा ताजा निकल के आया है मेरे प्यारे भाई, ग्रेजुएशन करने की सोच रहा है या कंपटीशन करने की सोच रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने को सोच रहा है, उसको हमारे चैनल के बारे में बताए, क्योंकि अभी ये चैनल तुम्हारा तुरंत कतई नया नया ताजा ताजा बन के आया है मेरे प्यारे भाई। तो अपनी कॉपी में अगर तुम लोग नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। खुद के नोट्स आपको बहुत ही जल्दी समझ में आते हैं मेरे प्यारे भाई। तो भाई जी, वाणिज्यिक कृषि अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे या इसे बाजार वाली, बाजार बिक्री भी कहते हैं मेरे प्यारे। बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो यहाँ पे वाणिज्यिक की अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो तुम। यहाँ पे वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। क्या? वाणिज्यिक कृषि पे बात करेंगे, जिसे आप लोग बाजार बिक्री से नाम से जानते हैं। बाजार बिक्री, बाजार बिक्री के नाम से जिसे भैया जी जानते हैं। इसमें सबसे पहले मिश्रित कृषि पे बात करेंगे। ये हमने यहाँ पर लिखा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शानदार तरीके से मेरे प्यारे भाई आपको दिख रहा है। आपके 24 घंटे में से सिर्फ हम आपके 40-45 मिनट ही लेंगे, आपके ज्यादा मिनट हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो पहला लिखेंगे यहाँ पे मिश्रित कृषि। पहला यहाँ पे क्या लिखोगे उस्ताद? मिश्रित कृषि पे बात कर दो सरकार। आइए, मिश्रित कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? इसमें किसान कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं। मिश्रित कृषि में क्या होता है? इसमें किसान, इसमें किसान, इसमें किसान कृषि के साथ, इसमें किसान कृषि के साथ, इसमें किसान कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन, पशुपालन भी करते हैं, भी करते हैं मेरे प्यारे भाई। ये बात तुमको यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी कृषि है जिसमें किसान कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि मिश्रित कृषि। तुम्हारा यहाँ पे जवाब आ जाना चाहिए मेरे प्यारे भाई। आइए अब दूसरी बात करेंगे, वाणिज्यिक अनाज कृषि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया जी। क्या? वाणिज्यिक, वाणिज्यिक अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब इस पे बात करेंगे तो इसमें क्या आता है? इसमें भैया जी, इसमें क्या होगा? इस वाली खेती में तुम्हारे बड़े खेत होंगे, बड़े फार्म होंगे, बड़े खेत तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बड़े खेत तुमको यहाँ पे वाणिज्यिक अनाज कृषि में तुम लोगों को बड़े खेत देखने को मिलेंगे। मशीनों का इसमें अधिक से अधिक प्रयोग है। किसका भैया जी? मशीनों का क्या होगा? मशीनों का उपयोग होगा। मशीनों का क्या होगा? मशीनों का इसमें उपयोग है। तीसरी बात लिखेंगे, अधिक इसमें पैसा लगेगा, अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, अधिक पूंजी की तुमको यहाँ पे आवश्यकता होने वाली है। चौथी बात लिखोगे, गेहूं, गेहूं और मक्के का इसमें उत्पादन होता है। गेहूं व मक्के का उत्पादन, मक्के का, गेहूं व मक्के का उत्पादन तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सभी बच्चों की इतनी बात शानदार तरीके से क्लियर हो ही गई मेरे प्यारे भाई। अगली कृषि पे बात करेंगे कि रोपड़ कृषि क्या होती है। ये नाम तुमने सुन रखा होगा कि रोपड़ कृषि क्या होती है। उससे आइए रोपड़ कृषि पे बात करेंगे। ये किस प्रकार की कृषि है? इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? बड़े खेत की,
बड़े खेत की इसमें आवश्यकता तुमको पड़ेगी। रोपड़ कृषि में भी बड़े खेत की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक इसमें मजदूर लगेंगे, मतलब कि अधिक इसमें लेबर लगेंगे, अधिक श्रम लगेंगे, अधिक श्रम, अधिक मजदूर, अधिक लेबर इसमें लगेंगे। फिर अधिक पैसे की आवश्यकता तुमको यहाँ पे पड़ेगी मेरे प्यारे में, अधिक पूंजी की आवश्यकता तुमको यहाँ पे पड़ने वाली है। फिर चौथी बात यहाँ पे लिखोगे अधिक मशीनों का, आधुनिक मशीनों का, या अधिक या आधुनिक, आधुनिक मशीनों का प्रयोग तुमको यहीं पे देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। आधुनिक मशीन, अधिक पूंजी, अधिक श्रम, बड़े खेत रोपड़ कृषि में यूज होने वाले हैं। उदाहरण देख लो, इसके एग्जाम्पल तुमको पता होना चाहिए कि इसमें रोपड़ कृषि में कौन कौन सी तुम्हारी खेती आएंगी, या कि कौन कौन सी कृषि आएंगी। तो चाय, कॉफी, गन्ना, यहाँ पे देखेंगे भैया जी चाय होती है। फिर तुमको यहाँ पे कॉफी देखने को मिलेगी, चाय, कॉफी। फिर यहाँ पे गन्ना चाय, कॉफी, गन्ना चाय, कॉफी, गन्ना केला, चाय, कॉफी, गन्ना केला, चाय, कॉफी, गन्ना केला। रबड़ हो गया मेरे प्यारे, रबड़, चाहतों का सदा, रबड़ आदि, रबड़ आदि तुमको ये भैया जी रोपड़ कृषि में देखने को मिल सकती है मेरे प्यारे भाई। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो भैया जी तुम्हारा जो कृषि है यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे मृदा अपरदन पे, बात करेंगे। किस पे बात करोगे उस्ताद? मृदा अपरदन पे बात करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके के साथ वीडियो में बने रहिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो उस्ताद। दिख रहा? हाँ मास्टर दिख रहा है। चलिए अब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो भाई जी, मृदा अपरदन। कौन सी हेडिंग डालने भाई जी? मृदा अपरदन पे भी बात होनी चाहिए लल्ला। देखिए यहाँ पे आप लोग डालेंगे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन यहाँ पे तुम लोग हेडिंग डाल लो। हेडिंग ये भेजी तुमको दिख रही है कि नहीं? सबसे पहले आप हमें इतना बता दो, जो ये हेडिंग हमने यहाँ पे लिखी है आपको दिख रही है? अच्छी बात है। आइए अब इसके बारे में हम बात करेंगे, मतलब कि मिट्टी की ऊपरी परत का स्थान आंतरण ही आपका, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी पहुंच जाती है। हल्की टाइप की जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, वो लखनऊ से प्रयागराज पहुंच गई तो उसका, उस मिट्टी का क्या हो गया? मृदा अपरदन हो गया, मतलब कि मिट्टी का ट्रांसफर हो गया। तो भैया जी इसी को आप बोलेंगे मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। आप लोग इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे मिट्टी की ऊपरी परत का अपरदन या स्थानांतरण। मिट्टी की ऊपरी, मिट्टी की ऊपरी परत, ऊपरी परत का स्थानांतरण। मिट्टी की ऊपरी परत का स्थानांतरण क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है मेरे प्यारे भाई। कारण क्या होगा? ये मिट्टी का, मतलब कि मिट्टी अपरदन क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे इसका भैया जी विशेष टाइप पे कारण है कि वनों का अधिक से अधिक कटना। तो यहाँ पे लिखेंगे जंगलों का कटना, या वनों का कटना, वनों का कटना ही तुम्हारा मृदा अपरदन कहलाता है। और तेज हवाएं चलना, तेज हवा चलना, तेज हवा चलना, तेज हवा चलना। तीसरा तुम लोग यहाँ पे लिखोगे भैया जी तेज वर्षा होती है। क्या? तेज जब वर्षा होगी, तेज जब वर्षा होती है तो मिट्टी कट जाती है मेरे प्यारे भाई। चौथा लिखोगे उसके जब बाढ़ आती है ना, तब मिट्टी इधर से उधर हो जाती है मेरे प्यारे भाई। पशु का चरण, जब भैया जी पशु जाते हैं चरने के लिए तो उनके पैरों में जो खुर होते हैं उनसे मिट्टी कट जाती है। छठा लिखोगे यहाँ पे जल क्रांता, जल क्रांतता। भैया जी जल क्रांतता लिखोगे उस्ताद मेरे प्यारे भाई। इतनी बात क्लियर? इनके इतने इतने कारणों से क्या होती है? मिट्टी कटती है, मिट्टी का अपरदन होता है। अब इसको भैया जी रोका किससे जा सकता है? कारण आपके इधर लिखे हुए हैं। अब भैया जी इसका उपाय भी तो कुछ ना कुछ होगा। यस भैया जी उपाय बिल्कुल है। तो कौन सा उपाय? आइए उपाय पे बात करेंगे। बीज की फसल लगाना, मतलब कि बीज की नहीं, बीज वाली फसल तुमको यहाँ पे लगानी है। बीज की फसल, बीज की तुमको यहाँ पे फसल लगानी पड़ेगी सरकार। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखोगे पलवार करना पड़ेगा भैया जी, बहुत शानदार तरीके से। ओके सरकार,
तीसरा यहाँ पे लिख देंगे, तीसरा लिखेंगे रक्षक, रक्षक मेलखा, चौथा भैया जी यहाँ पे लिखेंगे, चौथा लिखेंगे कंटूर क्रश करने पड़ेगी, कंटूर क्रश करनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई, क्या कंटूर क्रश करनी पड़ेगी। पांचवें पे बात करेंगे, पांचवा तुमको क्या करना पड़ेगा, समुच्चय, समुच्चय रेखी जुताई करनी पड़ेगी, रेखी जुताई करनी पड़ेगी, रेखी जुताई। इतना करने से तुम्हारा भाई जी इसका क्या नहीं होगा, इसका अपर्दन नहीं होगा। अब हम कुछ फसलें लिख रहे हैं, उनका टॉप राज्य कौन सा है और टॉप देश का, मतलब कि प्रथम में गन्ना कहाँ उगता है, प्रथम राज्य कौन सा है और प्रथम देश कौन सा है, किस राज्य में कौन सी फसल ज्यादा उत्पन्न होती है, उत्पादित होती है, किस फसल का ज्यादा वहां पे प्रोडक्ट होता है। अब हम उस पर बात करेंगे, सभी लोग वीडियो में बने रहेगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारी आपको अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए अगला वीडियो तुमको किस टॉपिक पे चाहिए, उस टॉपिक पे तुमको वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पे फसल, राज्य, देश पे बात करेंगे कि टॉप पे कौन सा देश है, कौन सा राज्य है। आइए यहाँ पे लिखेंगे भाई जी फसल, राज्य, स्टेट, फसल, यहाँ पे हम राज्य लिख देंगे और यहाँ पे हम देश लिख देंगे। सरकार, सभी को ये बहुत सटीकता से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता दो सरकार, बोलो बाकी बम बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पे तुमको बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहा है भाई जी, फसल भी दिख रही है, राज्य भी दिख रहा है, देश भी तुमको यहाँ पर दिख रहा है। इतनी बात क्लियर हो सभी बच्चे को, सभी बूढ़े बुजुर्ग कि दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा सभी को तुमको साथ में लेकर रखना है। तो भाई जी सबसे पहले बात करेंगे कि गन्ना तुम्हारा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यहाँ पे स्टेट तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट होने वाला है और यहाँ पे तुम्हारा देश भी फर्स्ट होने वाला है मेरे प्यारे भाई। फसल तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, पहला हम यहाँ पे गन्ने पे बात करने वाले हैं कि गन्ना सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो आपका जाना पहचाना उत्तर प्रदेश और देश तुम्हारा यहाँ पे ब्राजील है, देश तुम्हारा यहाँ पे ब्राजील, ब्राजील तुम्हारा यहाँ पे देश है मेरे प्यारे भाई। दूसरे पे बात करेंगे कि गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और देश तुम्हारा यहाँ पे चीन हो जाएगा। तो गन्ना उत्तर प्रदेश में और ब्राजील देश है, गेहूं उत्तर प्रदेश, चीन देश है। अब उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पे कि जो तुम्हारा सबसे ज्यादा कहाँ जाता है पाया, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसका देश ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जिसके इंपॉर्टेंट है हम आपको वही लिखाएंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम आपको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आलू कहाँ जाता है पाया, तो भाई उत्तर प्रदेश में आलू ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद पांचवें पे बात करेंगे, पांचवा तुम्हारा क्या है भाई जी, धान या चावल। धान तुम्हारा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल, मतलब कि भाई यहाँ पे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में तुम्हारा यहाँ पे, और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे चीन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार रहा। उसके बाद यहाँ पे छठे पे लिखेंगे, छठा तुम्हारा भाई भैया जी कुल अनाज, मतलब कि जितने भी तुम्हारे अनाज होते हैं सबसे ज्यादा किस राज्य में और किस देश में आपको देखने को मिलते हैं, तो भैया जी कुल अनाज आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अब सातवें पे बात करेंगे, सातवां तुम्हारा क्या है भैया जी, सभी जो दालें होती हैं, कुल दलहन, दलहन, कुल दलहन तुमको सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगी, तो भैया जी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होती हैं, दलहन, और नंबर 1 पे तुम्हारा आता है भारत। बहुत शानदार रहा। आठवें पे बात कर दो मेरे प्यारे भाई, आठवां तुम्हारा यहाँ पे आता है सरसों। सरसों सबसे ज्यादा किस राज्य में होती हैं, तो सबसे ज्यादा सरसों राजस्थान में ही होती हैं। और भैया जी नमे पे बात करेंगे, नमा तुम्हारा क्या है, नमा तुम्हारे यहाँ पे बाजरा है, नमा का क्या है, बाजरा, नमा भैया जी तुम्हारे यहाँ पे बाजरा है और बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है मेरे प्यारे भाई। नो, अब 10वां भी देख ही लो सरकार, 10वां तुम्हारा जूट या पटसन बोलते हैं, जूट या पटसन, नाम भैया जी एक ही है, नाम दो है, चीज एक ही, जूट या पटसन तुम्हारा
वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है, और वेस्ट बंगाल में, और तुम्हारे यहाँ पे भारत या इंडिया हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर तुमको हम और बताएंगे सरकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको और बताएंगे कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा, अरे साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि ये तीर कहाँ तक जाएगा। आइए, जूट तुम्हारा पश्चिम बंगाल, सरसों तुम्हारा राजस्थान, कुल अनाज मध्य प्रदेश, आलू आलू तुम्हारा उत्तर प्रदेश, गेहूं गन्ना उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र, और यह तुम्हारा भाई जी मध्य प्रदेश भारत चीन ब्राजील, गन्ना तुम्हारा ये हो गया पूरा। 10 हमने तुमको बता दिए, 10 सभी को कल याद होने चाहिए, 10 सभी को कल याद होने चाहिए। अब गेरमा लिखो लो सरकार, ओ बाबू साहब गेरमा भी लिख लो तुम लोग, यहाँ पे गेरमा तुम्हारा यहाँ पे क्या होने वाला है। कपास सबसे ज्यादा कहाँ जाता है पाया, भारत सरकार में पाया जाता है कि नहीं। कपास सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में तुमको देखने को मिलेगा, और तुम्हारा यहाँ पे चीन देखने को मिल जाएगा। उस्ताद बोलो वाह एवं बिहारी लाल, इतना तुमको पल्ले पड़ा, कतई पल्ले पड़ा है। स्क्रीनशॉट लगातार लेते चलो, नाम को चलिए लगातार लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए कि ये जिंदगी की जिसकी हस्ती जिंदा है समझो उसकी मस्ती जिंदा है, वैसे तो आदमी सब जबरदस्ती जिंदा है मेरे प्यारे भाई। आइए 12वें पे बात करेंगे कि तुम्हारी सबसे ज्यादा चाय कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे भाई। तो चाय तुम्हारी असम राज्य में टॉप, असम में तुम्हारे यहाँ पे चाय तुमको देखने को मिलेगी, और चाइना तुम्हारा यहाँ पे या चीन तुम्हारा यहाँ पे देश नंबर 1 पे हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे 13वें पे बात करेंगे, कॉफी किसने नहीं पी है बता दो जरा तुम लोग। काफी सभी ने रखी, काफी तुमको यहाँ पे कर्नाटक में देखने को मिल जाएगी। काफी तुमको कहाँ देखने को मिलेगी, कर्नाटक, और तुम्हारा यहाँ पे ब्राजील, तुम्हारा यहाँ पे ब्राजील तुम्हारा देश हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और 14वें नंबर पे बात करेंगे, आता है मूंगफली में दर नहीं हम तुम्हारे मास्टर नहीं। मूंगफली, मूंगफली सबसे ज्यादा किस राज्य में आपको देखने को मिलती है, तो गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा आपको मूंगफली देखने को मिलेगी। 15वें नंबर पे बात करेंगे, रबड़ तुमको सबसे ज्यादा किस राज्य में देखने को मिलेगी मेरे प्यारे भाई, तो केरल में, केरलम हो गया है लेकिन इसका नाम केरलम, केरलम इसका नाम हो गया है। तो केरल और भैया जी रबड़ केरल में, और यहाँ पे थाईलैंड तुम्हारा देश हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बहुत ही शानदार तरीके के साथ ये बातें तुमको समझ में आ ही रही होंगी ना मेरे प्यारे भाई। ये सरकार, ये हमको बातें समझ में आ रही हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे मक्का, मक्का तुमको सबसे ज्यादा किस राज्य में देखने को मिलता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा ही तुमको यहाँ पे मक्का देखने को मिलता है। और ये देश कौन सा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए मेरे प्यारे भाई। अब देखिए यहाँ पे 17वें नंबर पे बात करने क्या है, तम्बाकू सबसे ज्यादा किस देश में तुमको और किस राज्य में तुमको देखने को मिलेगी, तम्बाकू तुमको आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा ही देखने को मिलने वाली है मेरे प्यारे भाई। सबसे ज्यादा तम्बाकू का राज्य कौन सा है, राज्य तुम्हारा आंध्र प्रदेश है, और चीन तुम्हारा यहाँ पे देश टॉप पर है, नंबर 1 पे तुम्हारा यहाँ पे चीन है। 18वें पे बात करते सरकार, कतई नारियल, नारियल, नारियल सबसे ज्यादा किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा तुमको नारियल केरल में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। और देश तुम्हारा कौन सा है, इंडोनेशिया, कौन सा है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, नेशिया, इंडोनेशिया तुम्हारा यहाँ पे देश नंबर 1 पे आ जाएगा मेरे प्यारे। बहुत ही शानदार रहा, जानदार रहा। 19 तुम्हारे यहाँ पे मसालों, मसाले सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है, आइए सरकार जानते हैं। तो मसालों की रानी केरल को कहा जाता है। ये तुम्हारा देश कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। सरकार कुछ गलत कर दिया का, नो मास्टर कुछ भी गलत नहीं हुआ है, मसालों के ओके सरकार। आइए अब 20 नंबर पे बात कर दो उस्ताद, सबसे ज्यादा 20 ज्वार तुमको कहाँ देखने को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ज्वार तुमको भैया जी महाराष्ट्र में
देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से। अब 21 नंबर पे तुम्हारा आएगा केसर। अगर केसर तुमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो जो हम बोल रहे हैं वही नोट्स में लिख लो। तो केसर सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में तुमको ये देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई साहब। ये बात तुमको पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी कि परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके ये फैले हुए पर बोलते हैं अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। ये हमने आपको बता दी है कि कपास तुमको गुजरात में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। देश तुम्हारा यहाँ पे चीन है, चाहे असम चीन में, चाय असम चीन में, कॉफी कर्नाटक ब्राजील में, मूंगफली गुजरात में देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा। रबड़ तुमको यहाँ पे केरल या केरलम नाम हो गया थाईलैंड, फिर मक्का कर्नाटक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या भैया जी अमेरिका तुमको यहाँ पे लगा देना है। तम्बाकू आंध्र प्रदेश चीन में देखने को मिलेगी। नारियल तुमको केरल और इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। मसाले तुमको यहाँ पे केरल, ज्वार महाराष्ट्र और केसर तुमको जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है भाई। उत्पादक सबसे ज्यादा केसर का जम्मू कश्मीर है उत्पादक मेरे प्यारे भाई। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, किसी को घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बात करने वाले, आगे किस पे बात करने वाले हैं, जिन पे बात होगी धुआंधार तरीके से बात होगी, लगातार बात होगी मेरे प्यारे में। आइए इसी के साथ हम आगे का क्रम लगातार बढ़ाने वाले हैं, आप यहाँ पे घबराने की भी आवश्यकता नहीं। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि कृषि मतलब कि खेती बाड़ी करने की विधियां कितने प्रकार की हैं, कि भैया जी किस प्रकार की खेती बाड़ी यहाँ पर की जाती है। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, नॉलेज आपको यहाँ पे बहुत ही सटीकता के साथ एकदम सही सही देखने को मिलेगी लल्ला। आइए अब अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो कृषि की विधियां या कृषि की विधियां। कृषि की तुमको यहाँ पे विधियां कितने प्रकार की देखने को मिलती हैं उस्ताद। आइए ये तुमको इतने प्रकार की यहाँ पर विधियां देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली वृद्धि पे बात करने वाले, मतलब कि अगर तुम लोग केंचुआ पालन या मधुमक्खी पालन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इस मधुमक्खी पालन की कृषि को क्या कहते हैं, हम इस प्रकार से बात करेंगे लल्ला। हो बाबू साहब देखो सभी लोग दिल दिमाग डाटा तीनों सेव करके बैठोगे तो यहाँ पे पहली कृषि पे बात करने वाले हैं सेरीकल्चर को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। एग्रीकल्चर से तुम्हारा यहाँ पे कल्चर आया है सरकार, तो इस पे क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन भाई साहब, रेशम भाई साहब, रेशम कीट पालन की कृषि को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं सरकार। आओ उस पे बात यहाँ पे पीसी कल्चर, किस पे बात सरकार, पीसी कल्चर पे बात करेंगे। पीसी कल्चर को क्या कहते हैं, मछली पालन भाई साहब, मछली पालन पे बात कर देंगे। तीसरी पे बात यहाँ पे करेंगे एपी कल्चर को क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन मेरे प्यारे भाई। चौथी पे बात करेंगे यहाँ पे फ्लोरीकल्चर भाई साहब, फ्लोरीकल्चर पे बात करेंगे। ये तुम्हारे की फूलों की खेती को भैया जी फूलों की खेती को फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं मेरे प्यारे में। बहुत ही शानदार तरीके से बात पल्ले पड़ रही। अब यहाँ पे बर्मी कल्चर को क्या कहते हैं सरकार, बर्मी कल्चर को क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई, केचुआ पालन कहेंगे। केचुआ पालन को क्या कहेंगे सरकार, केचुआ पालन को क्या कहेंगे, बर्मी कल्चर कहेंगे। आइए छठे नंबर पे बात करेंगे बीटी कल्चर पे बात कर दो सरकार। बीटी कल्चर की कौन सी बला है जिससे तू करेगा भैया जी, करेगा एग्जाम। बीटी कल्चर अंगूरों की खेती, ग्रेप्स,
अंगूरों की खेती को क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई? तो बोलेंगे अंगूरों की खेती को बीटी कल्चर कहेंगे। साथ में पे बात करेंगे कि भैया जी अलोरी 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 ओलेरी कल्चर भाई साहब, ओलेरी कल्चर को क्या कहेंगे? तो सब्जियों की खेती को सरकार सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहेंगे। 8वें पे बात करेंगे पोमो कल्चर। क्या करेंगे? पोमो कल्चर पे बात करेंगे। पोमो कल्चर क्या है? फूलों की खेती में फलों की खेती, फूलों हो गया, फलों की खेती को क्या कहेंगे? पोमो कल्चर कहेंगे सरकार। 9वें पे बात करेंगे हर्टिकल्चर किसे कहते हैं? हर्टिकल्चर सरकार। आइए यहाँ पे सभी लोग दिल दिमाग डाटा सभी को स्वागत नंदन बंदन। हर्टिकल्चर किसे कहते हैं? उद्यान कृषि कहते हैं भाई साहब, उद्यान कृषि बोल देंगे, बात खत्म कर देंगे मेरे प्यारे में, उद्यान कृषि कह देंगे मेरे प्यारे। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सभी को इतनी बातें बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो ही चुकी है। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं हुई होगी मेरे प्यारे भाई। बोलो सभी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं? हर एक सिंगल बच्चे को वीडियो में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सभी को शानदार तरीके से समझ में आना चाहिए। आइए अब आगे बात करते हैं। ये सब कुछ तुमको याद होना चाहिए कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं कृषि विधि में। तो ये सब कुछ तुमको शानदार तरीके से पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी तुमसे एग्जाम निकलेगा मेरे प्यारे भाई। अब आइए कृषि क्रांति पे बात करेंगे कि कृषि क्रांति कब हुई, क्यों हुई, इस पे हम बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम बहुत ही मजाक के साथ। कृषि क्रांति तुम्हारी कब हुई, क्यों हुई? आइए इस पे हम एक छोटी सी बात कर दें तुम्हारे लिए। आइए सरकार कर देते हैं। तो हरित क्रांति सबसे पहली कृषि क्रांति में हेडिंग आपकी पड़ेगी हरित क्रांति तुम्हारी सबसे पहली यहाँ पे हेडिंग पढ़ने वाली है मेरे प्यारे भाई। इसका संबंध किससे था? इसका संबंध मेरे प्यारे भाई किससे था? इसका संबंध तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका संबंध तुम्हारा किससे था? तो भाई जी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि तुमको भैया जी हरित क्रांति हुई है तब खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि भी हुई है मेरे प्यारे भाई। कितनी वृद्धि हुई है इस पे जिक्र नहीं किया गया है। और लाभ तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लाभ तुमको यहाँ पे मेरे प्यारे भाई देखने को मिलेगा गेहूं चावल में। क्या सरकार? गेहूं और चावल में यहाँ पे लाभ हुआ है, गेहूं और चावल में यहाँ पे लाभ हुआ है। हाल में भी तुमको यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिली है दलहन। और हानि कब हुई है? जब हरित क्रांति हुई है तो भाई जी लाभ गेहूं चावल में हुआ है और दलहन उत्पादन में कमी हुई, दलहन उत्पादन में कमी हुई है मेरे प्यारे भाई, दलहन उत्पादन में कमी हुई है मेरे प्यारे भाई। और ये हरित क्रांति भारत में कब स्टार्ट हुई? तो इस पे भी तुमको क्वेश्चन, भारत में स्टार्ट, यस TART, भारत में ये कब स्टार्ट हुई थी? तो भैया जी 1966 या 1967 ईस्वी में ये तुम्हारी भैया जी स्टार्ट हुई है मेरे प्यारे भाई। और वर्ल्ड में ये कब स्टार्ट हुई मेरे प्यारे भाई? वर्ल्ड में ये कब स्टार्ट हुई इस पे भी तुमको जानकारी होना चाहिए। तो भैया जी 1960 एडी या ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। भैया जी कहाँ हुई थी? मेक्सिको में हुई थी। कहाँ हुई थी? मेक्सिको में हुई थी मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर कि नहीं क्लियर? हरित क्रांति शब्द कहाँ से आया था? हरित क्रांति शब्द तुम्हारा कहाँ से आया था? तो इस पे भी तुम्हारा प्रश्न बनता है। हरित क्रांति शब्द तुम्हारा कहाँ से आया था? हरित क्रांति
शब्द तुम्हारा कहाँ से आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे विलियम, विलियम, विलियम। इसका जन्म कैसे क्या हुआ, कैसे क्या इसका जन्म नहीं हुआ है मेरे प्यारे भाई, तो भैया जी आईएडीपी का जन्म कैसे हुआ है, ये कौन सी बला है, तो भैया जी आईएडीपी का पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पे महन, महन कृषि महन कृषि, महन कृषि जिला, महन कृषि जिला, महन कृषि जिला कार्यक्रम, कार्यक्रम मेरे प्यारे भाई, महन कृषि जिला कार्यक्रम पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो भैया जी इससे बात पूरी की पूरी बनने वाली है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे हरित क्रांति, हरित क्रांति मेरे प्यारे भाई। सभी को साफ साफ शब्दों में दिख रहा है कि नहीं? सबसे पहले हमें तुम ये बता दो कि इसकी नींव कब रखी गई, हरित क्रांति की नींव कब रखी गई, तो 1960 से 1961 के बीच में रखी गई। और यहाँ पे एक बात ऐड करोगे कि 7 स्टेट है, STATE, 7 स्टेट के 7 डिस्ट्रिक्ट में, 7 डिस्ट्रिक्ट में भैया जी ये बात यहाँ पे रखी गई। और हरित क्रांति में क्या हुआ, हरित क्रांति में किनका ज्यादातर यूज किया गया, किन मशीनों का यूज किया गया, कितनी पूंजी लगी, इन पे भी बात करते हैं सरकार। आइए टोटली हम यहाँ पे शानदार तरीके से पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। सभी लोग दिल दिमाग डाटा तीनों को तीनों यहाँ पे मेन रखो, कतई की कतई यहाँ पे रखो भैया जी। हरित क्रांति में यहाँ पे लिखेंगे हरित क्रांति, हरित क्रांति में मेरे प्यारे, हरित क्रांति में क्या हुआ है शानदार तरीके से बात करेंगे। पहले लिखेंगे आधुनिक मशीनों का, यहाँ पे आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक मशीनों का यहाँ प्रयोग, आधुनिक मशीनों का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे लिखेंगे सिंचाई की सुविधा यहाँ पे हो गई, किसकी, सिंचाई की सुविधा भैया जी, सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की यहाँ पे सुविधा हो गई। तीसरी बात यहाँ पे लिखेंगे उर्वरक और उर्वरक का प्रयोग, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग, कीटनाशक का यहाँ पे कीटनाशक का प्रयोग हुआ भैया जी, कीटनाशक का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पांचवा क्या है यहाँ पे, जब इतनी चीज कृषि में पड़ने लगी तो भैया जी अधिक उत्पादन होने लगा, तो तुम्हारे यहाँ पे भंडारण की भी सुविधा हो गई। अब दूसरी पे बात करेंगे, तुम्हारी श्वेत क्रांति आती है कुछ, हाँ मास्टर आती है, तो श्वेत क्रांति पे भी बात कर लो। तो भैया जी श्वेत क्रांति तुम्हारी 1970 ईस्वी में आई सरकार। इसमें क्या हुआ, इसका संबंध किससे था, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से था, दूध उत्पादक, उत्पादन से इसका संबंध था मेरे प्यारे भाई। फिर इसके जनक किसको कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कुरियन भाई साहब, शानदार तरीका हो गया कतई। फिर यहाँ पे नेशनल मिल्क डे कब तुम्हारा मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है मेरे प्यारे भाई, तो 26 नवंबर को तुम्हारा यहाँ पे नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। और संविधान दिवस भी तुम्हारा इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे NDDB का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्रीय डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यहाँ पे उस्ताद लिख देंगे। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं? इंडिया विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, दूध दुग्ध होता है, दुग्ध उत्पादक, दुग्ध उत्पादक मेरे प्यारे भाई। इंडिया जो है पूरे दुनिया में नंबर 1 पे आता है दुग्ध उत्पादक में, इस पे कि दूध नहीं दुग्ध उत्पादक में। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया विश्व में
इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट दुग्ध उत्पादक में मेरे प्यारे दुग्ध उत्पादक दूध उत्पादक में मेरे प्यारे भाई आता है इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट दूध उत्पादक में। ये पॉइंट तुम्हारा बहुत ही शानदार है। अब आइए अगली पे बात करेंगे। ये कुछ यहाँ पे बातें नई नई है तो इन पे भी तुमको अच्छी तरीके से तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। तीसरी पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, नीली क्रांति क्या है। सभी क्रांति पे तुम्हारी जानकारी होनी चाहिए। तो नीली क्रांति क्या है मेरे प्यारे भाई, नीली क्रांति मछली पालन से है। मछली, नीली क्रांति का मतलब है मछली पालन से। भाई साहब बहुत शानदार। यहाँ पे चौथी पे बात करेंगे तुम्हारा, यहाँ पे पीली नीली क्रांति। नीली क्रांति तुम्हारी भैया जी मछली पालन से थी। पीली क्रांति तुम्हारी तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ पे सरसों हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार, लाजवाब। पांचवा तुम्हारा आता है लाल क्रांति। पांचवा क्या आता है सरकार, लाल क्रांति, मांस और मटर। भैया जी बहुत शानदार, मांस और मटर, टमाटर, मांस और टमाटर। छठा यहाँ पे लिखेंगे भैया जी भूरी क्रांति। क्या सरकार, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादक मेरे उत्पादन में सरकार, उत्पादन मेरे प्यारे। अब सातवें पे यहाँ पे बात करेंगे काली या कृष्ण, काली या भैया जी कृष्ण, काली या कृष्ण क्रांति, काली या कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे भाई, तो पेट्रोलियम से। किससे है मेरे प्यारे भाई, पेट्रोलियम से संबंधित है मेरे प्यारे। बहुत शानदार जानदार। सुनहरी क्रांति तुम्हारी किससे संबंधित है मेरे प्यारे भाई, तो सुनहरी क्रांति बागबानी से संबंधित है मेरे प्यारे भाई। नवे पे बात कर देंगे रजत क्रांति तुम्हारी किससे संबंधित है सरकार, रजत क्रांति। आइए रजत क्रांति पे भी बात कर दें तो भैया जी अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से तुम्हारी रजत क्रांति है। 10 पे बात करेंगे गोल क्रांति तुम्हारी किससे संबंधित है, गोल क्रांति तुम्हारी किससे संबंधित है मेरे प्यारे भाई, तो आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू उत्पादन मेरे प्यारे भाई, आलू उत्पादन मतलब कि गोल क्रांति। 11वें पे बात करेंगे तो गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति, गुलाबी क्रांति। आइए गुलाबी क्रांति पे भी एकदम विस्तार से बात हो जाए तो भाई जी झींगा या प्याज, क्या झींगा या तुम्हारे यहाँ पे प्याज हो जाएगा, प्याज, झींगा या सरकार प्याज हो जाएगा। अब यहाँ पे 12वें पे बात करेंगे सिल्वर फाइबर। क्या सरकार, सिल्वर फाइबर पे बात कर दो सरकार, FIB या सिल्वर फाइबर। F तुमको यह दिख नहीं रहा ना सरकार, FIVER, सिल्वर फाइबर पे बात कर दें, कतई कर दो तो कपास उत्पादन से भैया जी ये संबंधित तुम्हारी हो जाएगी। बोलो कितनी बात सभी को क्लियर भाई कि नहीं क्लियर, सभी को इतनी बातें शानदार तरीके से क्लियर होती हुई चल रही होंगी मेरे सरकार। आइए और भी तुम्हारे यहाँ पे कृषि है, उन कृषि के बारे में भी तुमको जानकारी इकट्ठा होनी चाहिए। आओ अब किस पे बात करेंगे सरकार, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट उत्पादन, जूट उत्पादन को गोल्डन फाइबर कहते हैं मेरे प्यारे भाई। आइए 12वां 13वां, अब 14वें पे बात करेंगे इंद्रधनुष। भाई साहब लाजवाब हुआ, कतई शानदार हुआ। इंद्रधनुष मेरे प्यारे भाई, इंद्रधनुष क्रांति भाई साहेब लाजवाब तरह चीज हो ना कोई। संपूर्ण कृषि का विकास,
संपूर्ण कृषि, संपूर्ण कृषि का विकास, संपूर्ण कृषि का विकास मेरे प्यारे भाई इंद्रधनुष में आता है। अब हम किस पे बात करेंगे? कल का टॉपिक तुम्हारा क्या होने वाला है? कल का टॉपिक तुम्हारा सॉइल होने वाला है। कल का टॉपिक सॉइल, मतलब कि हम कल मिट्टी पे बात करने वाले हैं। कल का वीडियो बहुत ही जानदार, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन होने वाला है। कल के वीडियो को, कल के वीडियो में सभी को जुड़ना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कल का वीडियो तुम्हारा मिट्टी पे आने वाला है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है, वो हमको यहाँ पे बताने वाले हैं। सभी का दिल की अनंत गहराइयों से कल स्वागत रहेगा, नंदन बंदन अभिनंदन रहेगा। आप ही के चैनल सेम टाइम सेम जगह आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।